हेलो मेरे प्यारे दोस्तों और राधे राधे भी सभी को। आज हम जानते हैं राहु अगर किसी का सप्तम भाव में है, सेवेंथ हाउस में अगर राहु है किसी का और अकेला राहु है तो इसकी क्या निशानियां हो सकती हैं, क्या क्या हम इसके उपाय कर सकते हैं। आज मैं सारी जानकारी आप सभी के साथ शेयर करूंगी और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मैं एंड में आपके साथ ऐसे ऐसे उपाय भी शेयर करूंगी जो लाल किताब के उपाय हैं, जो मैंने नहीं बनाए हैं, किताबों में लिखे हुए हैं, वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। डीप रिसर्च के साथ इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि इन उपायों को करने से और इसका प्रैक्टिकल प्रूफ के साथ मैं आपके साथ ये सारे उपाय शेयर करूंगी, क्योंकि जब मैं प्रैक्टिकल किसी के साथ ये उपाय करती हूँ उसके जीवन में सुधार आता है। वही उपाय मैं आपके साथ देती हूँ जिससे कि आपको भी वो उपाय जल्दी असर करे। तो मेरी वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और फॉलो जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली सीरीज राहु की और सारे ग्रहों के 1 बाय 1 में सभी के साथ आप लोगों को जल्दी से जल्दी वो वीडियोस आप लोगों को मिल सके। तो चलिए जानते हैं राहु अगर किसी का सप्तम भाव में है तो वो क्या रिजल्ट देगा। पहले तो वो व्यक्ति की मैरिड लाइफ बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होती है, वो व्यक्ति खुद ही अपनी मैरिड लाइफ को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर लेता है। इसके जीवन में इतना कलेश मचा रहता है कि बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है कि अब मैं क्या करूं। अगर राहु अगर सप्तम भाव में है और बहुत खराब हो चुका है तो ऐसे व्यक्ति की 2 शादियां भी बंद हो जाती हैं। वरना क्या होता है, ये जितना कोशिश करे कि ज्यादा से ज्यादा एक मिनट, तो राहु सप्तम भाव में कोशिश ये करे व्यक्ति कि इसका घर खुला खुला होना चाहिए, एक बड़ा घर होना चाहिए। अगर ये छोटे घर में रहेगा, 1 BHK जैसे घर में रहेगा, तो इसकी शादी टूटना 100% तय है। इस बात का बहुत ध्यान रखें। अगर किसी की कुंडली में शुक्र और बुध की कंडीशन बहुत अच्छी है तो इसकी गृहस्थी चल जाएगी, अदरवाइज इसकी गृहस्थी चलना बहुत मुश्किल है। बहुत बहुत मशक्कतों के बाद इसकी गृहस्थी चल पाएगी। राहु अगर किसी का सप्तम भाव में है तो ये कोशिश करे कि बहुत बड़े घर में रहे, खुले घर में रहे। घर छोटा भी ले रहे हैं तो चारों तरफ से खिड़कियां हो जहां पर इसका हवा का आना जाना बहुत है। राहु क्या है, हाथी है। हाथी को एक पूरा अपना एक स्पेस चाहिए रहने के लिए। ये छोटी सी जगह में रहेगा उतना ज्यादा इसके जीवन में कलेश मचेगा। तो इनको अगर राहु रेंजन डिस्टर्ब होती है तो इनकी डेली इनकम में भी बहुत परेशानी होती है ना। हर चीज के लिए हर दूसरे पे आश्रित रहना पड़ता है। अगर कोई पत्नी है, उसके राहु अगर सप्तम भाव में तो इसको पैसा खर्च करने के लिए बार बार इसको किसी से मांगना पड़ता है, लेना पड़ता है। ये सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हो पाते हैं ये लोग, है ना। इनका डेली इनकम बहुत इनकी खराब रहती है। अगर कोई मेल पर्सन है तो उसके लिए तो बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात है, क्योंकि गृहस्थ आज के टाइम पे बिना पैसों के गृहस्थी चलाना बहुत मुश्किल की बात है। तो ऐसे लोगों का डेली इनकम के लिए इनको जरूर उपाय करनी चाहिए। राहु अगर किसी का सप्तम भाव में है, इनको कोशिश करनी चाहिए कि अगर ये इंटरकास्ट मैरिज भी कर रहे हैं तो इनको कभी भी अपना सरनेम नहीं बदलना है, क्योंकि सरनेम बदलने से क्या होगा, आप राहु को यहाँ पे हम क्या करते हैं, धोखा दे रहे होते हैं। जैसे ही आपने शादी करी, राहु आपको परेशान करेगा। जब तक शादी नहीं होगी तब तक आपको ये 7th हाउस का राहु डिस्टर्ब नहीं करेगा। अब शादी करने से क्या होगा, हम सरनेम बदल लेंगे तो राहु को पता चल जाता है भाई इस व्यक्ति का सरनेम बदल गया है, मतलब इसकी शादी हो गई। तो आपको ये सरनेम नहीं बदलना है। जो लड़की का नाम पहले था वही ससुराल में भी अगर उसी लड़की के नाम से उसको बुलाया जाएगा तो राहु इसको परेशान नहीं करेगा। तो इसी तरीके से जो आपका पुराना नाम बचपन से चला आ रहा है उसी नाम से आपको बुलाया जाए, तब यहाँ पे राहु आपको इतना परेशान नहीं करेगा। इनके दोस्त इनको घूमने के लिए बहुत ज्यादा फोर्स कर देते हैं और ये बहुत जल्दी जल्दी घूमने भी जाते हैं। इन लोगों को बड़ा शौक होता है घूमने का, और जब जब ये घूमने जाएंगे तब तब ये लौट के आएंगे। इनके जीवन में कलेश मचेगा। ये 7th हाउस राहु की बहुत बड़ी निशानी है। इनको अपने घर में डॉग बिल्कुल भी नहीं पालना है, और पहले से अगर डॉग पल रहा है तो उसका अनादर नहीं करना है। लेकिन नया कोई डॉग इनको अपने घर में बिल्कुल नहीं लाना है, क्योंकि राहु और डॉग शनि जो है बिल्कुल अपोजिट पार्ट है। इनको पूरी लाइफ इनकी पूरी तरीके से डिस्टर्ब कर देंगे और ये कभी भी डॉग से खुश भी नहीं रहते हैं। तो इनको बाहर कुत्तों की सेवा जरूर करनी चाहिए, जिससे कि इनका राहु इनको परेशान ना करे। आप राहु के ये छोटे छोटे उपाय और परहेज भी करते रहते हैं ना, तब भी हमारे जीवन की गाड़ी चलती रहती है, जिससे कि हमको आने वाले समय में बहुत आराम मिल जाता है, जिससे कि हमारी डेली लाइफ जो होती है वो अच्छी हो जाती है। इनको गैम्बलिंग करने का बड़ा शौक होता है।
सट्टेबाजी करने का कभी कभी इनको चस्का लगता है, लेकिन ये करते नहीं है, बहुत ही कम करते हैं। बस इनको ये ध्यान रखना चाहिए कि इनको पार्टनरशिप में कभी बिजनेस नहीं करना चाहिए। कभी भी अपने ससुराल वालों से कभी भी गलती से पार्टनरशिप मत करिएगा, क्योंकि ज्यादातर होता है कि व्यक्ति अपने साला के साथ, ससुराल वालों के साथ पार्टनरशिप में व्यापार कर लेते हैं, और करने के बाद देखा गया है कि वो पूरी तरीके से लॉस में चले जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को ये सलाह दी जाती है कि ये पार्टनरशिप का व्यापार बिल्कुल नहीं करेगा, और बिजली का काम भी बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि बिजली के काम में भी इसको बहुत ज्यादा नुकसान झेलने को मिलता है। राहु अगर किसी का सप्तम भाव में थोड़ा सा भी अच्छा रिजल्ट देता है तो ये बार बार घूमने जाते हैं, और इन्हें अकेला घूमना बहुत पसंद होता है। ये अपनी एक अलग दुनिया बनाना चाहते हैं जिसमें इनको कोई डिस्टर्ब नहीं करे, कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं। तो इस भाव में क्या होता है, राहु 90% लोगों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर देता है। जब ये राहु अगर किसी का डिस्टर्ब होने लगे तो ये 90% एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर देता है, और आपकी मैरिड लाइफ पूरी तरीके से और ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। ऐसे में क्या होता है, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, अपने ही स्पाउस पर, पति पर या पत्नी पे बहुत ज्यादा शक करते हैं, हर बात में कानून निकालते हैं, हर बात में कानून निकालते हैं बहुत। और जब इनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चालू होते हैं तो ये रिश्तों की वैल्यू को पूरी तरीके से खत्म कर देते हैं। इनके लिए रिश्तों की वैल्यू आपस में बिल्कुल खत्म हो जाती है। जहां पर हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप की बात आती है, पति पत्नी पर शक कर रही होती है ना, पति पत्नी पर शक कर रही होता है, और पत्नी पति पर शक कर रहा होता है। ऐसे में ये लोग हमेशा बहुत शक्की मिजाज के हो जाते हैं ये व्यक्ति। इन लोगों के घर में साउथ वेस्ट की डायरेक्शन डिस्टर्ब होती है। ये 100% गारंटी की बात है कि जिनका राहु अगर सप्तम भाव में है, इनके साउथ वेस्ट का डायरेक्शन या तो खुला हुआ होगा, ऊपर से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होगी। अब राहु सप्तम भाव का जिसके घर में होगा उसकी साउथ वेस्ट की डायरेक्शन खराब होगी, और साउथ वेस्ट की डायरेक्शन क्या है, रिलेशनशिप की डायरेक्शन है। आपके रिलेशनशिप एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होंगे। तो आपको अगर अपना चाहते हैं रिलेशनशिप अच्छा रहे तो आपको अपने घर का साउथ वेस्ट जरूर देखना पड़ेगा। कहीं वो ऊपर से खुला हुआ तो नहीं है, क्या वहां पे कोई एंटी एलिमेंट तो नहीं रखा हुआ है। 21 साल के पहले इनको शादी हरगिज नहीं करनी है। इनको ये ध्यान रखना है, जो लोग भी बच्चे होते हैं शादी करने की सोच रहे होते हैं, 21 साल से पहले इनको शादी नहीं करनी है, 25 साल के बाद ही शादी करनी है। आर्ग्यूमेंट इन लोगों के बहुत ज्यादा होते हैं, एक दूसरे का इतने आर्ग्यूमेंट होते हैं, बात बात पे आर्ग्यूमेंट होते हैं। राहु क्या है, आपकी सास है, आपकी ससुराल है। आप अपने ससुराल वालों से बना के रखिए, आपका राहु बैलेंस रहेगा। आप अपनी सास से बना के रखेंगे, आपका राहु बैलेंस रहेगा। इनके आर्ग्यूमेंट बहुत ज्यादा होते हैं, चाहे अगर ये आर्ग्यूमेंट करने पे उतर। अब 7th हाउस का राहु वाला क्या उपाय करे जिससे कि इसके जीवन में आने वाली परेशानी दूर हो जाए। एक तो ये सबसे पहले उपाय करे कि अपने हस्बैंड या वाइफ को 2 नाम से बुलाए, जिससे कि इसकी जो 2 शादी के योग हैं वो टल जाए। ये सुबह कुछ और बोले, शाम को कोई और नाम से बुलाए, तो ये एक बहुत बड़ा उपाय है जो कि बहुत अच्छा है और असर करता है। और ये किसी भी मंदिर में जाके जब लगे कि ज्यादा शादीशुदा जिंदगी में बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं, तो आपको अपनी एनिवर्सरी पे दोबारा एक बार शादी कर लेनी चाहिए। इससे भी आपके शादीशुदा जीवन में आ रही कलेश बिल्कुल खत्म हो जाती है। दूसरी बात, शादी के समय आप अपने ससुराल वालों से एक चांदी की ईंट लेकर अपने पास जरूर रखें। आपको ज्यादा से ज्यादा चांदी की ईंट अपने पास जोड़नी चाहिए, और यही आप नहीं कर रहे होते क्योंकि आपको इसमें कोई वैल्यू नहीं दिख रही होती है। चांदी की ईंट आप जितनी ज्यादा अपने पास रखेंगे उतना आपका दाम्पत्य जीवन बहुत सुखमय बीतेगा और अच्छा बीतेगा, और आपका मन भी शांत रहेगा, चिड़चिड़ा नहीं होगा। जो आपके दिमाग में इतनी ज्यादा अशांति घूम रही होती है ना, वो भी शांत हो जाएगी। अगर सप्तम हाउस में राहु है तो चांदी एक बहुत बड़ा महा उपाय है। इसको आप अपनी माँ से ले लें या सास से ले लें, दोनों से ही आप लेके रख सकते हैं, वो आपको असर करेगी। एक चांदी के गोल बर्तन में बारिश का पानी भी आप भर के रख सकते हैं। और आपको बिल्कुल भी डॉग नहीं पालना है, ये बहुत बड़ी महाबेवकूफी हो जाएगी। अगर आपके घर में डॉग है तो ये चीजों को और ज्यादा बिगाड़ देगा, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी अगर आपने डॉग पाला अपने घर में तो। और इसका एक सबसे बेहतरीन जबरदस्त उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ। इसका आप क्या करेंगे, एक लोहे की कनस्तर लेंगे, उसमें 16 लीटर वाला लोहे का कनस्तर लेना है, उसमें गंगा जल भरना है, उसको
टाँका लगा के बंद कर देना है कि वो गंगा जल उसमें बाहर ना बहे, और उस कंटेनर के अंदर 4 चांदी के सिक्के डाल देने हैं, टुकड़े डाल देने हैं। आपके पास अगर डेली इनकम की भी कमी है तो आपके पास पैसा ही पैसा होगा, आने लग जाएगा, कहीं से भी आएगा, चाहे सारे रास्ते आपके खुलने लगेंगे, और मैरिड लाइफ भी, आपका मानसिक शांति भी, जो पारिवारिक में आपके जो कलेश मचे हुए हैं वो भी पूरी तरीके से साफ हो जाए, मतलब शांत हो जाएंगे। आपको अगर नारियल वाला उपाय करना है, अगर आप ये कनस्तर वाला नहीं कर पा रहे, नारियल वाला उपाय करना है, तो आपको देखना पड़ेगा कि वर्षफल में आपका 4th हाउस खाली है कि नहीं है। चौथा घर अगर खाली होगा तभी आप ये नारियल वाला उपाय करेंगे, जो कि जल प्रवाह का उपाय होता है। ये उपाय भी बहुत जबरदस्त उपाय है, इससे भी आपकी राहु की शांति हो जाती है। चांदी के छल्ले, जो इस तरीके के चांदी के छल्ले होते हैं, इस तरीके के चांदी के छल्ले होते हैं, आपको दिख रहे होंगे, आप इस तरीके की चांदी के छल्ले भी अपने हाथ में पहन सकते हैं, और दोनों अंगूठे में पहनेंगे तो बहुत अच्छा है, आपका राहु बैलेंस हो गया, समझ लीजिए। चांदी के छल्ले दोनों पैरों के अंगूठे में और दोनों ये थंब में पहनना बहुत शुभ होता है, इससे लक्ष्मी जी का आगमन ही होता है। कभी इसका मतलब आपकी डेली इनकम बहुत अच्छी होने लगेगी, आपको पैसों के लिए कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, आपका सब कुछ सारे काम अपने आप बनने लगेंगे। ये वो उपाय हैं जो टेस्ट किए हुए हैं, मतलब एकदम नीट एंड क्लीन उपाय हैं, जो आपको थोड़े से खर्च में भी आपको बहुत अच्छा ये रिजल्ट देगा। इतने अच्छे ये उपाय हैं, ये सब लाल किताब में लिखे हुए हैं। देखिए, मैं अपने उपाय खुद नहीं बनाती हूँ, जो आजकल ट्रेंड चल गया है कि कोई कुछ भी उपाय बोल रहा है, वो नहीं। मैंने जो किताबों में पढ़ा है, जो असर करते हैं, जो सदियों से चले आ रहे हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में भी चले आ रहे हैं, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ वही उपाय बता रही हूँ। उसके अलावा मैं और कोई उपाय नहीं बताती हूँ, क्योंकि वो सब उपाय फेक होते हैं, एक टीआरपी के लिए होते हैं, तुरंत फेमस होने के लिए होते हैं, वरना बिना मतलब के उपाय आप लोगों को करने नहीं चाहिए। उपाय हमेशा कुंडली दिखाकर, जो आपकी वर्षफल कुंडली कह रही है, उसी के उपाय आपको करने चाहिए। एक सबसे जबरदस्त उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ। इसमें क्या करना है, आपको 2 चांदी की या 2 स्टील की कटोरी लो, उसमें एक एक टुकड़ा चांदी का डाल दो, ठीक है, चौकोर टुकड़ा डाल देंगे उसमें, और एक कटोरी को आप रख दो मंदिर में, एक कटोरी को रख दो आप अपने बेडरूम में। ये वो महा उपाय है कि इससे राहु पूरी तरीके से शांत हो जाता है। और जब राहु अगर किसी का सप्तम भाव में होता है ना, तो वो व्यक्ति खुद ही अपना घर बर्बाद कर रहा होता है। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि राहु, मैं बार बार क्यों बोल रही हूँ घर बर्बाद, क्योंकि इनके जीवन में इतना कलेश होता है। 4 दिन शांति होगी, फिर 4 दिन लड़ाई होगी, 4 दिन शांति होगी, फिर 4 दिन लड़ाई होगी। तो ऐसे जीवन से आपके बच्चों का भी भविष्य खराब होता है, आपका भी दाम्पत्य जीवन खराब होता है, आपका भी मन खराब होता है। एक रिलेशनशिप में जो विश्वास होना चाहिए वो भी नहीं रहता है। हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप ही नहीं, आपके ससुराल, सभी ससुराल वालों से आपके रिश्ते खराब हो जाते हैं। इस चीज का ध्यान रखिए। मैंने आपको राहु सप्तम भाव के बारे में सारी जानकारी दी है, जितना मैं दे सकती थी उतना मैंने देने की पूरी कोशिश करी है, और आने वाले वीडियो में मैं बहुत सारी और जानकारियां भी आपको देती रहूंगी। तो मेरे चैनल को फॉलो करना मत भूलिएगा, और मेरे वीडियोस को इतना पूरा फुल देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि ये जानकारी आपको कहीं और नहीं मिलेगी। एक गुरु दक्षिणा के रूप में ही आप इसको जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि ये वो जानकारी है जो आप लोगों को होनी चाहिए, जिससे कि आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं तो कोई आपको बेवकूफ ना बना सके। राधे राधे।